शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से अफ्तारी ये इज्तिमा आज का ये आखिरी इज्तिमा है। रब तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त चूँकि इज्तिमा के हिसाब से कुछ आगे ही चल रहा है, इंशाअल्लाह मैं पूरी नहीं बल्कि मुख्तसर तफसीर फिर बाकी आने वाले इज्तिमा के लिए छोड़ दूंगा, बयान करके बात को ख़त्म करूंगा। बड़ी मशहूर मारूफ आयत मुबारका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री न करो। अब तक 151 आयतों की अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर बयान की जा चुकी है। आज 152वीं आयत की तफसीर है। इस सफर के अंदर हमारे हजरत भी इब्तिदा में रहे और इस इज्तिमा का हिस्सा हजरत की ज़ात भी रही है और जब तक रही अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में खिदमत अंजाम देते रहे, कभी तफसीर की सूरत में तो कभी मसाइल की सूरत में। यकीनन उनकी गैर मौजूदगी आज भी हम महसूस कर रहे हैं और अहले जम्बू सराज भी हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह याद रखे हुए हैं। अल्लाह हजरत को सलामत रखे और जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मशहूर मारूफ आयत मुबारका है। इस आयत मुबारका से ऊपर वाली जो आयत है जिसकी तफसीर पिछले इज्तिमा में बयान की गई थी, उस आयत में रब तबारक व तआला ने कायनात की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद अब जिक्र इलाही और नेमत इलाही पर शुक्र करने का हुक्म फरमाया। ऊपर वाली आयत में रब तबारक व तआला ने अपने महबूब का जिक्र फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, बल्कि सारी नेमतों का सदका ही हुजूर की ज़ात है। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर नेमत इलाही के मिलने पर शुक्र बजा लाना और रब तबारक व तआला का जिक्र करना, इसका हुक्म फरमाया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरी याद कर मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अगर कोई इसकी चाशनी को महसूस कर रहा हो, तू मेरी याद कर मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री न करो। जिक्र तीन तरह का होता है, एक ज़बानी जिक्र, एक क़ल्बी जिक्र और एक आज़ाए बदनी से जिक्र। ज़बानी जो जिक्र है अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस बयान करना, हम्दो सना बयान करना, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, ये ज़बानी जिक्र है। और दूसरा जो है वो क़ल्बी जिक्र है। क़ल्बी जिक्र अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में उसकी अज़मत व किबरियाई और उसकी कुदरत की जो दलाइल है उसमें गौर करना, ये क़ल्बी जिक्र है। उसकी ज़ात व सिफ़ात में गौर कर, उसने हमें पैदा किया, वही हमारा माबूद है, वही सबका पालनहार हकीकी है, वही कादिर मुतलक है, रज़्ज़ाक़ मुतलक है, वो हई है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा।
सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की रहेगी। वो लम यलीद है वलम यूलद है, उसकी ज़ात व सिफात में गौर कर। ये कल्बी जिक्र है। और ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो खवास होते हैं, जो अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, इस जिक्र के अंदर मशगूल रहते हैं, अल्लाह की मारिफत में घूम रहते हैं। तो दूसरा जो जिक्र है वो कल्बी जिक्र है। और तीसरा जिक्र आज़ाए बदनी से अल्लाह की इताअत बजा लाना, मासियत न करना। यानी अल्लाह ने जो आज़ा अता फरमाए हैं, इन आज़ा से अच्छे काम करना। इन हाथों के जरिए कोई गलत काम ना हो, आंखों के जरिए कोई गलत काम ना हो, जुबान से कोई गलत काम ना हो, कानों से कोई गलत काम ना हो, पैरों के जरिए से गलत राह पर न जाए। आवाए बदनी से अल्लाह की इताअत करना, गुनाह न करना। जिक्र तीन तरह का, जुबानी, कल्बी, आदाए जिस्मानी। जिक्र की बड़ी फजीलत है, मगर मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं, बाकी बातें आने वाले इस्तेमाल के लिए। एक बुजुर्ग है हजरत उस्मान, जिनका नाम है, बड़ी प्यारी बात फरमाई, अगर आप इसको समझ सके तो। फरमाते हैं कि मुझे वो वक्त याद है कि जिस वक्त में अल्लाह मुझे याद करता। किसी ने पूछा हुजूर वो कैसे? कहा रब का फरमान है फदकुरूनी अदकुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये उसका फरमान है, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो आप फरमाते मुझे वो वक्त याद है जिस वक्त में अल्लाह मुझे याद करता। और जाहिर सी बात है, जब बंदा रब को याद करेगा, अदकुरकुम, और ये चर्चा और ये उसकी शोहरत कैसे होती है। हदीस पाक में आया है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है, बुखारी शरीफ की गालिबन रिवायत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूं। जब वो मुझे महफिल में मजमे में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजमे में उसे याद करता हूं। जब वो मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ जाता हूं। जब वो एक हाथ मेरी तरफ दौड़ कर आता है तो मैं दो हाथ दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूं। ये दौड़ना उसकी शान मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद उसकी रहमत है, इससे मुराद उसकी रहमत है जो तेजी से बढ़कर उस बंदे का इस्तेक़बाल करती है। तो आप देखिए कि जिक्र करने वाले की कितनी फजीलतें हैं और कितनी बरकतें हैं। फरमाते हैं हदीस पाक में आया है कि जिक्र ये ईमान की अलामत में से है। जिक्र करना ये ईमान की अलामत में से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका खूब जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह आने वाले इज्तिमा में होगी। रब तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए, दर्स की गलतियों को मौला माफ़ फरमाए।